नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडीज एट योर होम. नाउ टुडे इट इज़ योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 5, chapter 1. Chapter name is Evolution of Computers, part 3. In this chapter we will revise all the topics of this chapter and then we will do the question answer of this chapter. Okay, so in this chapter we have discussed about history of computer. So in the history of computer we have discussed about that the word computer is derived from the word compute. ठीक है, जो वर्ड जो है कंप्यूटर वो कहाँ से लिया गया है, वो एक वर्ड से लिया गया है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूट, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना. तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था सबसे पहले तो क्या था, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था. ठीक है, सो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था, कंप्यूटर रखा गया था. कंप्यूटर वर्ड लिया गया है फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट एंड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट. ओके, और सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो था विच कंप्यूटर, एबाकस. ओके, so abacus was the first counting device began the journey towards the development of computer. कंप्यूटर बनाने की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सबसे पहले कहाँ से हुई थी, फ्रॉम एबाकस. ओके, और एबाकस जो है ये क्या था, इट वॉज डेवलप्ड बाय चाइना एंड इट हैड बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स और रोड्स माउंटेड इनसाइड द वुडन फ्रेम. वुडन फ्रेम के बीच में कुछ बीड्स और कुछ फ्रेम्स थे जो कि रखे गए थे. इसकी पिक्चर्स मैंने आपको जब हमारा क्लास सेशन था तब मैंने आपको दिखाई थी. इट्स योर रिवीजन क्लास. ओके, सो वी विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट कंप्यूटर वाज नेपियर बोन्स. ओके, सो नेपियर बोन्स was invented by the Scottish mathematician named John Napier and this device helped to multiply numbers. ये डिवाइस क्या करती थी, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती थी. ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज द पास्कलिन. तो इट्स ऑल्सो अर्थमेटिक मशीन एंड द पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642 and it was developed because he wanted to help his father in the collection of taxes. क्योंकि ये जो पास्कलिन थे ये अपने फादर की हेल्प करना चाहते थे टैक्स को कैलकुलेट करने में, इसलिए इन्होंने ये एक मशीन बनाई थी. नेक्स्ट इज डिफेंस इंजन. द डिफेंस इंजन वॉज अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी डिफेंस इंजन. ठीक है, कब, ड्यूरिंग द 1820 एंड 30 में. ओके, देन उसके बाद में बना एनालिटिकल इंजन and analytical engine was also proposed by Charles Babbage in 1833 and after improving on the capabilities of the defense engine it have had 5 units, input output store and mill and control. तो डिफेंस इंजन जो है it was also developed by Charles Babbage. then इसके बाद में हमने पढ़ा था about the different generations of computer. सो हमने पढ़ा था देर इज फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन एंड आफ्टर दैट फिफ्थ जनरेशन. सो इन फर्स्ट जनरेशन द ईयर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 to 1956 and in the first generation computers was built using vacuum tubes. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किससे बने थे, वैक्यूम ट्यूब से बने थे. उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो होता था एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन पीसीज आर यूनिवैक, एनियक एंड एडवैक. ओके, देन सेकेंड जनरेशन पीसीज. द टाइम ऑफ सेकेंड जनरेशन पीसी वॉज 1956 to 1964 and these PCs were made by transistors which was made by silicon and germanium. ट्रांजिस्टर्स होते थे इन वाले पीसीज में जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए होते थे. कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज with less processing time.
ये जो पीसीज होते थे ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते थे साइज में और ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन पीसी। ओके, देन उसके बाद में आया थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन के जो पीसीज थे उनमें आईसीज लगती थी जिनको इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं और ये थोड़े स्मॉल होते थे, रिलायबल थे, एफिशिएंट थे और इनमें स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। देखो सबसे पहले जो पीसीज आए वो बहुत स्लो चलते थे, फिर धीरे धीरे इनकी स्पीड जो है वो बढ़ती गई और साइज जो है वो छोटा होता गया। देन फोर्थ जनरेशन पीसी आया, ये स्मॉल था साइज में, फास्ट भी था, रिलायबल भी था, एक्यूरेट भी था, मोर पावरफुल भी था, लो मेंटेनेंस भी था। और इससे क्या हुआ, इसके आने से पर्सनल कंप्यूटर जो है वो यूज होने लग गए। क्यों? क्योंकि इसके रेट्स भी थोड़े कम थे। IBM पीसी, एप्पल, मैकिनतोश, ये सब एग्जाम्पल हैं फोर्थ जनरेशन पीसी के। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद में आया फिफ्थ जनरेशन पीसीज। फिफ्थ जनरेशन पीसीज वो हैं जो हम आज यूज कर रहे हैं। अभी हम जो पीसीज यूज कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं? दैट ऑल आर इन फिफ्थ जनरेशन पीसी। फिफ्थ जनरेशन पीसीज जो हैं वो दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट फेज, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स किसी मशीन ने आपने कुछ बोला और उसने समझ लिया। जैसे आप गूगल वॉइस जो आप यूज करते हैं टाइपिंग के लिए या चैट के लिए, तो वो क्या है, आप कुछ भी बोलते हैं और गूगल उसको समझ के टाइप कर देता है। सो दीज पीसीज आर understand artificial intelligence and they are able to learn their interaction with surrounding। आसपास की सराउंडिंग में क्या आवाज आ रही है, क्या बोलना है, सो वो समझ पाते हैं और इंटरेक्शन कर पाते हैं। केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको भी ये जो पीसीज हैं ये समझ पाएंगे, बट दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट फेज, अभी डेवलपमेंट हो रहा है इनका। So they are developing now. So these topics were in this chapter. History of computer। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये सारे कंप्यूटर्स थे, एबाकस, नेपियर बोन्स, पैस्केलाइन, डिफेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, एंड देन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। So this was the your review session, like your revision session. Now we are going to do these questions. So there are some questions. So question number 1 and 2, that is filling the blanks and true false, I have given you in your last class. आपने last class में ये कर लिया है। Now in this class we are going to do these matchups. So फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर किससे बनते थे? वैक्यूम ट्यूब से। तो हम इसको मैच कर देंगे वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, सॉरी, वेट फॉर मिनट, या इसको हम यहाँ से यहाँ तक इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो again here is a pen, yes। so फर्स्ट जनरेशन पीसीस को हम मैच करेंगे डी से। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन पीसी, तो ये क्या करते थे, ये लेस हीट क्रिएट करते थे, तो हम इसे मैच करेंगे ए से। ओके, देन थर्ड जनरेशन पीसी, थर्ड जनरेशन पीसीज जो हैं इनमें इंटीग्रेटेड चिप्स थी, तो इसे हम मैच करेंगे ई से, इंटीग्रेटेड चिप्स से। एंड फोर्थ इज फोर्थ जनरेशन पीसी, फोर्थ जनरेशन पीसी को हम मैच करेंगे इंटरनेट से। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेट आ गया था। देन फिफ्थ जनरेशन पीसी जिसका एग्जांपल है सीरी, तो हम इसे मैच करेंगे सी से। Okay, so these are your matchups. You have to do these matchups in your notebook. Then next question is there.
Yes, this. What is the difference between the analytical engine and the defense engine? So this is the answer of this question. This is defense engine, and this one is analytical engine. So do this answer in your notebook. Then question number 2, name the different generation of computers with examples. So it is the answers. Create a table. एक टेबल बनाएंगे आप, जैसे मैंने आपको टेबल बना के यहाँ पे लिखा है, सेम ऐसे ही आप भी जनरेशन, हेयर इज जनरेशन एंड हेयर इज एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से आप करेंगे. यहाँ पे जनरेशंस लिखेंगे और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. ठीक है. देन question number 3, what were the transistors made of? So transistors were made of silicon or germanium. Then question number 4, computers of which generation were commercially cheap for the first time? So third generation PCs. And question number 5 is, write any 2 feature of fifth generation computers. So 2 features of fifth generation PCs are able to learn from their interaction with surrounding, capable of understanding human speech. So these are the 2 features of fifth generation PC. Okay, so these are your question, these were your question answer. We have revised the chapter and we done the question answers matchups, and fill up and true false I have given you in your last class. फिलअप्स और ट्रू फॉल्स मैंने आपको पहले वाली क्लास में दे दिए थे करने के लिए. आपको सारा वर्क अपनी नोटबुक में ही करना है, बुक में वर्क नहीं करना है. नोटबुक में वर्क करके नोटबुक आपको स्कूल में सबमिट करनी है फॉर चेकिंग. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. अब आप अपनी जो नोटबुक्स हैं उन्हें स्कूल में सबमिट करिए ताकि वो चेक हो जाएं. एंड डू कंप्लीट योर वर्क टिल नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये वाला वर्क कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज आपका जो वर्क है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास का होमवर्क मिलेगा. ठीक है. सो डू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड सबमिट योर नोटबुक इन द स्कूल फॉर checking. Okay, so that's all for today's class. Thanks for watching, students. Stay healthy, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.